एक्सेल लुकअप सीरीज में आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल फंक्शन में से एक, जिसका नाम बताने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वी लुकअप का जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए ये फंक्शन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन, जिसका नाम है एक्सेल का इकलौता टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन। अभी टेढ़ा मेढ़ा से मतलब क्या है वो जब आगे वीडियो में चलेंगे पता चलेगा आपको डिटेल में। तो आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं इनडायरेक्ट फंक्शन को और इस वीडियो के माध्यम से इनडायरेक्ट फंक्शन को एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ। तो आगे चलते हैं वीडियो में और इस इनडायरेक्ट फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप पेशेंस के साथ सीखते हैं। तो आज बात उस टेढ़े मेढ़े फंक्शन जिसका नाम है इनडायरेक्ट उसकी। तो अगर इनडायरेक्ट फंक्शन की बात करो तो इट रिटर्न्स द रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब अगेन मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं, सो इट रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय द टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब जो आप टेक्स्ट स्ट्रिंग स्पेसिफाई करोगे उसके बेस पे वो अगेन रेफरेंस रिटर्न करके देता है। अब ये रेफरेंस क्या रिटर्न करके देता है अभी आपको थ्योरेटिकली समझ में नहीं आएगा, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एग्जांपल के साथ। अभी अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि इनडायरेक्ट फंक्शन काम क्या करता है। साथ के साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। इनडायरेक्ट फंक्शन की बात करें तो वो वॉलेटाइल फंक्शन का पार्ट है। मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया था, बेसिक एक्सेल की बात कर रहा हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन दो टाइप के हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो जो हमारा इनडायरेक्ट है अगेन वो वॉलेटाइल का हिस्सा है। वॉलेटाइल फंक्शन होने का मतलब ये हुआ, इट मींस इट रिकैलकुलेट द वर्कशीट और वर्कबुक व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन योर सोर्स डेटा। मतलब जब भी आप उस सीट पे कुछ चेंजेस करोगे तो ये वाला जो फंक्शन है अपने आप रिकैलकुलेट हो जाता है। तो इसको बहुत कॉशन से यूज करना, बहुत सावधानी से यूज करना, क्योंकि इस इनडायरेक्ट फंक्शन के साथ साथ उससे एसोसिएटेड कई सारे और भी तो फंक्शन होंगे, पता चला वो भी रिकैलकुलेट हो गया, गलत। ठीक है, तो बहुत आराम से यूज करिएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा, आसान और साथ के साथ इंटरेस्टिंग फंक्शन में से एक है। वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इनडायरेक्ट फंक्शन आपको अपने आप पता चलने लगेगा। अब अगर इस इनडायरेक्ट फंक्शन के फंक्शन आर्गुमेंट जो पास करेंगे इसके अंदर, अगर उसकी बात करेंगे तो ये आपसे सिर्फ और सिर्फ दो चीज मांगेगा। एक तो रेफरेंस टेक्स्ट और दूसरा जो सीट का स्टाइल वो आपका A1 स्टाइल है या R1C1 स्टाइल है। ये आपको बताना होगा कि मैं जो डेटा चाहता हूं वो A1 स्टाइल में या R1C1 स्टाइल। तो इस रेफरेंस टेक्स्ट का मतलब हुआ इट इज अ रेफरेंस टू अ सेल, मतलब इट इज एड्रेस टू अ सेल दैट कंटेन्स एन A1 और R1C1 स्टाइल, कोई भी स्टाइल होगा उसका रेफरेंस इसके पास मिलेगा। इसको वो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो नेमिंग रेंज हो सकता है, वो सीधा सीधा रेंज हो सकता है, या a reference to a cell as a text string। किसी सेल का रेफरेंस एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग भी मैं पास कर सकता हूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं छोटे से एग्जांपल के जरिए यूज करके दिखाता हूं। मान के चलते मेरे पास ये डेटा सेट है जिसमें वैल्यू है 10 इनोजेंट और H11 एग्जिक रखा हुआ है। ठीक, अब देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे इक्वल टू पास करूं इनडायरेक्ट, बड़े ध्यान से, और आज अ रेफरेंस टेक्स्ट में मैं डबल कोट से पास कर रहा हूं। ठीक, डबल कोट से पास कर रहा हूं मैं H10। H10 में बताइए जरा क्या है रखा हुआ। H10 मैंने आज रेफरेंस टेक्स्ट पास किया, मतलब ये आपने लिया तो सेल का एड्रेस है लेकिन वो एज अ टेक्स्ट बना दिया आपने, तो ये सीधा इन्वोक करेगा इस वैल्यू को। H10 में जो वैल्यू होगा उसको लेके आ जाएगा, क्योंकि अभी इनडायरेक्ट वाला रोल प्ले नहीं किया आपने। अब देखते रहिए, ये तो डायरेक्ट लेके आ गया। देखिए अगर आपने डबल कोट से पास करोगे किसी सेल का रेफरेंस तो उसके अंदर जो वैल्यू रखा होगा उसको लेके आ जाएगा। साथ के साथ आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि वो जो रेफरेंस टेक्स्ट हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है। वो इट कुड बी अ रेफरेंस टू अ सेल दैट कंटेन्स अ सेल रेफरेंस, या तो A1 स्टाइल में या R1C1। उसके बाद अ रेफरेंस टू अ सेल इन डबल कोट्स, जो अभी मैंने पास करके दिखाया। ठीक, उसके अलावा नेम्ड रेंज वो भी करके दिखाता हूं। मैं चाहूं तो यहां पे मैंने क्या किया, जैसे इनोजेंट यहां लिखा हुआ है ना, इसका मैंने नेमिंग रेंज दे रखा है। देखिए इनोजेंट अंडरस्कोर NR, ये मैंने इसका कुछ भी आप नेमिंग रेंज दे दीजिए। अभी मैंने सिंगल सेल का नेमिंग रेंज दिया है। अगर मैं सिंगल सेल का नेमिंग रेंज दे सकता हूं तो मैं ऐसे रेंज का भी तो नेमिंग रेंज दे सकता हूं, आगे चल के दे सकता हूं ना। तो अभी पहले सिंगल सेल पे बात करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं। इनोजेंट और इसका नेमिंग रेंज है इनोजेंट अंडरस्कोर NR। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कॉल करा रहा हूं इक्वल टू इनडायरेक्ट, और जहां पे रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहा है वहां पे मैं पास कर रहा हूं अभी जो इसका नेमिंग रेंज दे रखा है आपने, इनोजेंट अंडरस्कोर NR। ये पास किया, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर। एरर क्यों, उसको रेफरेंस एरर मिला। ये अगर आप डबल कोट्स में रेफरेंस पास करोगे तब समझ में आएगा कि उसके अंदर वैल्यू रखा हुआ है, क्योंकि यहां देखिए यहां किसी सेल का रेफरेंस नहीं रखा हुआ है, यहां पे सीधे सीधे वैल्यू रखा हुआ है। एंटर, मतलब
अभी आप बेसिक लेवल पे आप ये समझिए, इक्वल टू अगर मैं अभी इनडायरेक्ट यहां पे पास करने के बाद रेफरेंस टेक्स्ट में H10 जैसे ये था, डबल कोट्स में H10 लिखता हूं तो ये वैल्यू लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधा H10 लिखता हूं तो ये गलत है, ये रेफरेंस एरर है, उसको रेफरेंस वहां मिला ही नहीं, देख लीजिए, है ना। सेम केस नेमिंग रेंज के केस में भी, अगर आप डबल कोट से पास करोगे तो उसके अंदर जिस सेल के लिए पास करोगे उस सेल के अंदर जो वैल्यू रहेगा उसको लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डबल कोट से पास नहीं करोगे तो उसको वो रेफरेंस कंसीडर नहीं कर पाया, आउटपुट नहीं ला पाएगा। अभी तक के टॉपिक में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है और सारी बातें धुंधली धुंधली है, मैं जानता हूं। अब बात एक्चुअल इनडायरेक्ट का जो रोल होता है उसकी देखिए, यहां पे रखा हुआ है H11, यहां पे इस सेल की वैल्यू है H11। H11 वैल्यू हो सकता है या किसी सेल का रेफरेंस भी हो सकता है, ना रेफरेंस। H11 मतलब क्या, H कॉलम नंबर और 11वां उसका रो नंबर, ऐसा हो सकता है ना। अब मैंने क्या किया है इस डेटा में, यहां पर लिख दिया H11 और यहां पे अगर मैं कॉल कराता हूं इनडायरेक्ट, अब इस इनडायरेक्ट को मैं कोई रेफरेंस सीधे पास कर रहा हूं और वो रेफरेंस है, मैंने पास कर दिया, मान के चलते हैं यहां पे H12 पास किया, ब्रैकेट बंद। अब आप बताइए कि इसको डायरेक्ट रेफरेंस दिया है ना आपने किसी सेल का, जिस सेल का रेफरेंस दोगे एक्चुअल में क्या करता है, ये उस सेल पे भागने की कोशिश करेगा। मतलब दिस रेफर्स टू H12, दिस फॉर्मूला refers to H12 which redirects to H11 and returns the value in H11। नहीं समझ में आया? ये जो H12 आपने पास किया है ये किसको रेफर करेगा, which redirects to H11 and it returns the value in H11। मतलब यहां पे आपने H12 को कॉल किया है, आपका H11 से लेना देना नहीं है, ठीक। मतलब आप H11 को अपने पास बुलाना चाहते हो बट डायरेक्टली नहीं, किसी के थ्रू। ये रहा रेफरेंस, आपने बोला H12 को, तो ये H12 पे गया, H12 में क्या लिखा हुआ है H11, तो ये रिडायरेक्ट करेगा H11 को, और H11 में लिखा हुआ क्या है इनोजेंट, आउटपुट यहां पे लेकर आएगा इनोजेंट। ये है प्योर इनडायरेक्ट। अब आपको समझ में आने लगा होगा, देख लीजिए, हो गया टेढ़ा मेरा काम। मतलब आपको इस इनोजेंट को बुलाना था बट आपने डायरेक्टली नहीं बुलाया, आपने उसके रेफरेंस को कॉल किया, उस रेफरेंस के अंदर जो वैल्यू मिलेगा उसको उठा के लेकर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसी रेफरेंस से उठा के लाने के लिए बहुत ही बेहतरीन। अब इसका आपको एक्चुअल यूज समझ में आएगा। देखिए अब आपको ये जो धुंधली धुंधली तस्वीर है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये रहा मेरे पास एक डेटा सेट, इस डेटा सेट में मैंने यहां पे लिखा टाइप द सेल एड्रेस यहां पे, और यहां पे मैं कुछ भी सेल एड्रेस यहां पे मैं टाइप कर देता हूं। मैंने टाइप किया है B19। अब आप देखिए कि इस B19 के अंदर क्या रखा हुआ है, आपने किसी सेल का रेफरेंस लिया है, ये रहा B19, और उस B19 के अंदर रखा हुआ क्या है, देखिए तो जरा 2233, ये B19 के अंदर वैल्यू रखा है। बट मैं कॉल कराने जा रहा हूं इक्वल टू इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट को पास करने के बाद अगर मैं रेफरेंस टेक्स्ट में डबल कोट्स में पास कर देता हूं B23, तो जो B23 के अंदर B19 रखा है ना, उसको सेल का रेफरेंस नहीं कंसीडर करेगा, उसको वैल्यू कंसीडर करेगा कि मतलब कुछ डेटा रखा हुआ है। ये देखिए डायरेक्ट उठा लिया B19, ठीक। लेकिन उसी इनडायरेक्ट में देखते रहिए, उसी इनडायरेक्ट में इस बार रेफरेंस टेक्स्ट में मैं पास कर रहा हूं B23 बिना डबल कोट्स यूज किए, ठीक। तो अब आपने किसी का डायरेक्ट रेफरेंस पास किया है, रेफरेंस किसका पास किया आपने, B23 का। क्या B23 के अंदर कोई वैल्यू रखा हुआ है क्या, अगर वहां पे वैल्यू रखा होगा तो एरर आएगा, रेफरेंस एरर, भाई साहब वो रेफरेंस ही नहीं मिला। लेकिन वहां पे वैल्यू नहीं, किसी और सेल का रेफरेंस रखा हुआ है B19, तो ये क्या करेगा, B23 रिडायरेक्ट करेगा किसको, B19 को, B19 में जाएगा और उसके अंदर जो वैल्यू रखा रहेगा उसको उठा के लेकर आ जाएगा। ये हुआ। अब ये B19 को रेफर करते हुए उसकी वैल्यू को लेकर आया है, ये होता है इनडायरेक्ट। अब बात इस इनडायरेक्ट फंक्शन के एक्चुअल में बेनिफिट की। मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं चाहता हूं किसी सीट पे, किसी वर्कबुक पे बिना गए वहां के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके पुल करा के लेकर आना चाह रहा हूं। कैसे करेंगे वो देखिए। अगर मान के चलते हैं ये रहा मेरे पास एक आरती नाम का सीट, इस सीट में चलते हैं और यहां पे एक डेटा सेट बना हुआ है। इसके E3 में देखिए क्या रखा हुआ है, ये रहा E3, इसमें रखा हुआ है 7777। मान के चलते मुझे ये डेटा चाहिए, 7777 चाहिए मुझे, कहां पे, यहां पे चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको पास करना होता वर्कशीट रेफरेंस। आप क्या करते, पहले आप प्रेस करते इक्वल टू, अगर मैं मैनुअली लेकर आना चाहता हूं तो
आप आरती सीट पे खुद से जाएंगे, ऐसे तो करेंगे, उसके सेल में से जिस सेल से वैल्यू उठा के लेकर आना है उस सेल पे खुद से क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, वहां पे वैल्यू आ गया। वैल्यू लाने का तरीका देखिए कैसे हुआ। इक्वल टू, ये पहले आरती नाम के सीट पे गया, आप खुद गए थे। एक्सक्लामेशन किसी सेल को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो एक्सक्लामेशन से उस सेल की वैल्यू को पिक करके लेकर आ गया। ये आरती नाम का एक वर्कशीट है जिसके E3 से वैल्यू को उठा के लेकर आ गया। ये आप मैनुअल ऑप्शन की बात कर रहा हूं। अब यही चीज इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करके कर रहा हूं, बिना उस सीट पे गए हुए। हो गया, तब तो काम का है। इक्वल टू, मैं पास करूंगा इनडायरेक्ट, पास कर दिया। अब आपसे मांग रहा है रेफरेंस टेक्स्ट, तो रेफरेंस टेक्स्ट में मैं क्लिक कर रहा हूं कौन से सेल पे, देख लीजिए। मैंने प्रेस किया C29, अभी आरती को भूल जाइए आप, ठीक है। मैंने प्रेस किया C29, चलो जी। C29 में क्या रखा है, आरती। इसको क्या पता ये आरती क्या है, कुछ नहीं पता ना, तो अब देखिए क्या करेगा ये। C29 पे कर्सर रखा आपने, इसके बाद अब आप लगाइए एम्परसेंड, डबल कोट्स में एक्सक्लामेशन, एम्परसेंड और यहां पे E3 ब्रैकेट बंद। देखिए वही तो किया जो आपने मैनुअली किया था। यहां देखिए तो अंदर में अगर आप इसको F9 प्रेस करके देखें, ये देखिए कैसा दिख रहा है अंदर का रूप, आरती। तो ये इनडायरेक्ट क्या करेगा, इनडायरेक्ट आरती नाम के वर्कशीट को कॉल करेगा, उसके E3 पे जाएगा, उसके अंदर जो वैल्यू रखा रहेगा उसको उठा के लेकर आएगा। ये है इसका बेनिफिट। आप क्या उस सीट पे खुद से गए या खुद से लेकर आया, देख लीजिए वही सेम काम किया आपने इसके थ्रू भी। अब इस दूसरे एग्जांपल में मैं चाहता हूं कि मेरा ये इनडायरेक्ट मेरा फंक्शन आरती नाम के सीट पे जाए और वहां से E3 से लेके K3 तक, ये रहा, यहां से लेके यहां तक के डेटा को सम करके लेके आ जाए, बिना उस वर्कशीट पे खुद से मैनुअली गए। अगर इसको मैनुअली करोगे तो आपको पता है कैसे करोगे, आप पहले पास करोगे इक्वल टू सम, ठीक है, फिर उस सीट पे खुद से जाओगे, देख लीजिए गए, और उसके E3 से लेके K3 तक का ऐसे रेंज लोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तब आ गया आउटपुट। लेकिन यही चीज मैं इनडायरेक्ट से करना चाहूं तो पास करूंगा इक्वल टू, सबसे पहले पास करेंगे यहां पे सम, क्योंकि हम करना क्या चाह रहे हैं, सम ही तो करना चाह रहे हैं, और सम के अंदर पास कीजिए इनडायरेक्ट, ठीक है। या पहले इनडायरेक्ट पास कर लीजिए, बाद में सम तो लगाना ही होगा। इनडायरेक्ट रेफरेंस टेक्स्ट यहां पे आरती, ठीक, जिस तरीके से मैनुअली आपने किया था ना वैसे ही कर दीजिए। आरती, तो आरती सीट पे जाएगा ये, एंड दे दिया आपने, एंड उसके कौन से सेल, E3 सेल से, फिर से एंड डबल कोट्स में कॉलन, आपको रेंज देना होगा कि E3 से K3 तक, तो एंड लगा के अब आप पास कर दीजिए K3 ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट और बंद, और एंटर। क्या आया आउटपुट, वही आया जो इस तरीके से आया था। यहां पे भी तो आपने वही किया है, इक्वल टू आपने पास किया, सम पास किया, आरती नाम के सीट पे गए, उसके E3 से लेके K3 का रेंज लिया, सेम कहानी यहां पे भी तो वही किया है। अगर आप इसके अंदर का हिस्सा देखें और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस हिस्से को सेलेक्ट कर लिया और F9 प्रेस करके देखिए तो वैसे ही तो दिख रहा है जैसे मैनुअल मेथड में दिख रहा था। आरती सीट पे जाएगा, E3 से लेके K3 तक, बाहर क्या लगा हुआ है, सम करके लेकर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस इनडायरेक्ट फंक्शन के बेसिक को समझने की कोशिश की है। अभी जैसे जैसे हमारे आगे आने वाले एग्जांपल्स आएंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बात का विश्वास खुद पे और मुझ पे, दोनों पे रखिए। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं, इनडायरेक्ट सीरीज अभी चलेगा और उन्हीं इनडायरेक्ट सीरीज के अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।